हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5A यानी ट्राइंगल के एक्सरसाइज 5A के प्रश्नों को हल करेंगे। ट्राइंगल के 5A के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। एक हमें चित्र दिया गया है, एक आकृति दी गई है। किसकी आकृति है? त्रिभुज की एक आकृति है। इसमें कोण B, देखिए कोण कैसे पहचानते हैं हम। कोई भी त्रिभुज हमें दिया गया होगा, 1 2 3 हमें कोण दिए गए होंगे, तो उन्हीं में से हमें बी कोण, हमें जो बी कोण दिया गया है वो समकोण मतलब 90 डिग्री। हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो समकोण हमें दिया गया है क्या? बी। ये दिया गया है हमें बी, ये वाला हमें समकोण दिया गया है। तो हमें भुजा CA की माप बतानी है। हमें भुजा A, B और C दी गई हैं, तो हमें CA ये वाली भुजा बतानी है। देखिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि हमें जैसे ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में हमें A, B और ये C दी गई है। इसमें हमें कोण B समकोण दिया गया है। ये वाला कोण समकोण मतलब 90 डिग्री, यानी कि ये क्या है? लंब दिया गया है समकोण त्रिभुज। ये हमारा 90 डिग्री का होता है। और पिछली कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि समकोण के सामने वाली भुजा जो भी होती है वो हमारी कर्ण कहलाती है। तो हमारी ये भुजा CA, ये भुजा क्या है? हमारी ये कर्ण है। तो हमें यही भुजा ज्ञात करनी है। भुजा BC ये हमें कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर की दी गई है। और भुजा AB हमें कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर की। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या बताया था कि कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? बाकी की दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए हमें कर्ण का वर्ग तो हमें बताना है, क्योंकि यही भुजा हमें ज्ञात करनी है। कौन सी भुजा? AC। तो यहाँ पे लिखेंगे CA दिया गया है तो CA ही लिखते हैं। CA की घात 2 हो जाएगा। अब हमें लंब क्या दिया गया है? देखिए जो ऊंचाई दी गई है वही हमारा लंब है। कितना है? 6। तो 6 की भी घात 2 हो जाएगी, प्लस आधार हमें कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 की भी घात 2 हो जाएगी। तो CA की घात 2 बराबर 6 की घात 2 मतलब 6 गुणा 6, जिसकी भी घात जितनी होती है हम उसे उतनी ही बार गुणा कर देते हैं। 6 की घात 2 मतलब 6 की गुणा 6 में करी 36, यहाँ आ गया 36, प्लस 8 की घात 2 दिया गया है मतलब 8 गुणा 8। 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64। तो ये हो गया 64। CA की घात 2 कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ेंगे 36 और 64 को, कितना हो गया? 100। अब देखिए CA से वर्ग घात हटाएंगे, तो घात हटाने के बाद ये हमारा किस में आ जाएगा? वर्ग हटाने के बाद इधर क्या आ जाएगा? वर्गमूल आ जाएगा। तो CA बराबर 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 10। CA बराबर हमारा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। 100 का वर्गमूल हमारा कितना होता है? 10। तो इसका उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। क्या दिया गया है? इसमें कोण A समकोण दिया गया था। जिस प्रकार पहले प्रश्न में कोण B समकोण दिया गया था, यहाँ पे कोण A समकोण दिया गया है, ये वाला कोण। तो हमें AB की माप बतानी है। AB ये बताना है हमें, ये कितना होगा। देखिए ये समकोण दिया गया है, तो इसके सामने वाली भुजा मतलब ये BC, ये क्या होगी? कर्ण होगी। और ये हमारी क्या है? हमसे पूछ क्या रहा है? आधार पूछ रहा है। ये हमारा क्या हो गया? लंब। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कर्ण हमारा कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। आधार हमें ज्ञात करना है। और हमारा यहाँ पे लंब कितना हो गया? लंब हो गया 12 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मान रखेंगे। कर्ण का मान कितना दिया गया है? 13, और घात कितनी लग जाएगी? 2, बराबर लंब कितना दिया गया है? 12। 12 की घात 2 हो जाएगा, प्लस आधार हमें निकालना है। कितना दिया गया है आधार? AB। तो AB की घात कितनी हो जाएगी? 2। अब देखिए 13 का वर्ग कितना होता है? 169, और 12 का वर्ग कितना होता है? 144, प्लस AB का मान हमें निकालना है। AB ऐसे ही रखा। जब हमें AB का मान निकालना है तो AB को एक तरफ रखेंगे हम। AB हमने एक तरफ रखा, बराबर
144 कहाँ जाएगा बराबर के दूसरी तरफ, तो 169 माइनस का हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए बी की घात 2 बराबर 169 में से 44 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा 25। ए बी की घात 2 बराबर कितना आ गया 25। इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा बराबर 25। अब 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। किस में दिया गया है हमें सेंटीमीटर में, तो उत्तर हमारा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। हमें पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से सवालों को हल करते जाना है। जिस प्रकार से हमें मान दिए गए हैं, बस हमें क्या देखना है कि जो भी समकोण दिया गया है, समकोण के सामने वाली भुजा हमारा क्या होगी कर्ण कहलाएगी। इसी प्रकार से हमें कर्ण मिल गया, लंब मिल गया और आधार मिल गया, हमें पाइथागोरस प्रमेय में रख दिया तो हमारा मान निकल गया। वही हमसे ज्ञात करा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर, ये हमें क्या दिए गए हैं समकोण त्रिभुज दिए गए हैं 4, 1 2 3 4 हमें समकोण त्रिभुज दिए गए हैं। इन्हें देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसी प्रकार से 4 रिक्त स्थानों की हमें इन 4 चित्रों को देखकर 4 रिक्त स्थान भरने हैं। देखिए पहले के लिए पहला रिक्त स्थान है, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा और चौथे के लिए चौथा। देखिए पहली आकृति देखते हैं क्या दिया गया है। ये हमें यहाँ पे समकोण दिया गया है, समकोण दिया गया है तो ये सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी x क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अब हमें पता है कि कर्ण का वर्ग क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण हमें क्या दिया गया है यहाँ पे x दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा x की घात 2 बराबर लंब कितना दिया गया है यहाँ पे लंब हमें 7 दिया गया है प्लस आधार हमें क्या दिया गया है 4 दिया गया है। तो 4 और 7 का वर्ग हमारा किसके बराबर हो जाएगा x की घात 2 के। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या दिया गया है, ये कोण हमें यहाँ पे समकोण दिया गया है तो समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, मतलब a क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे वाले प्रश्न में ये यहाँ पे हमें a दिया गया है a, तो कर्ण क्या है यहाँ पे दूसरे प्रश्न में कर्ण है हमारा a। और आधार और लंब कितने दिए गए हैं 5 और 5 दिए गए हैं तो कर्ण का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। तो यहाँ पे 5 का वर्ग 1 दिया गया है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का दूसरा वर्ग। इसी प्रकार तीसरे प्रश्न में देखते हैं। ये हमें समकोण दिया गया है तो यहाँ पे 13, ये 13 क्या हो जाएगा 13 कर्ण हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में कर्ण कितना हो गया 13 और हमारा लंब कितना हो जाएगा, लंब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। आधार कितना हो जाएगा, आधार 7 हो जाएगा। लंब कितना दिया गया है p दिया गया है तो पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे 13 का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और हमें देखिए क्या दिया गया है 13 की घात 2 माइनस 7 की घात 2, इसे इधर लेके आएंगे 13 की घात 2 माइनस 7 की घात 2 बराबर क्या आ गया p की घात 2। तो हमारा खाली जगह पे क्या आ गया p की घात 2। इसी प्रकार नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 में क्या दिया गया है, ये वाला कोण समकोण दिया गया है तो 10 क्या हो गया कर्ण हमारा क्या आ गया 10, कर्ण 10 आ गया। और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ये समकोण है, आधार कितना हो गया आधार y और लंब कितना हो गया लंब हो गया 8। अब ज्ञात करेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। और हमसे निकलवा क्या रहा है, इसे निकलवा रहा है तो इसे एक तरफ रखेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की घात 2 माइनस 8 की घात 2 बराबर y की घात 2। तो 10 की घात 2 हमें दिया गया है, यहाँ पे आ जाएगा 8 की घात 2। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमने चारों आकृतियों के उत्तर रिक्त स्थान में भर दिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 एक आयत दिया गया है। प्रश्न 5 में ABCD एक आयत दिया गया है और इसका एक विकर्ण दिया गया है CA। ये विकर्ण है, विकर्ण CA कितना है 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 16 सेंटीमीटर। ये आधार दिया गया है तो हमें BC की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों ये हमें क्या दिया गया है लंब दिया गया है और हमें पता है लंब कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। अब जब ये 90 डिग्री का हो गया तो इसके सामने वाला कोण ये क्या कहलाएगा, ये वाली
हमारी भुजा, ये AC भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो कर्ण हमारा यहाँ से कितना आ गया? कर्ण के आगे हम लिखेंगे AC, कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। और हमें ये आधार दिया गया है, आधार मतलब AB कितना दिया गया है? 16 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है लंब या ऊंचाई या BC, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पे लिखेंगे दिया है, और इसका हल कैसे करेंगे? हल पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए इसके मान रख देंगे। कर्ण का मान हमें कितना दिया गया है? AC बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो कर्ण की जगह पे 20 और घात 2। अब देखिए लंब क्या है? लंब हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? BC। तो BC की घात कितनी हो जाएगी? 2 बराबर आधार हमें कितना दिया गया है? AB बराबर 16, इसकी भी घात कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब देखिए 20 का वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग कितना होता है? 400 बराबर BC की घात 2 प्लस 16 का वर्ग करेंगे, हमारा 16 का वर्ग कितना हो जाएगा? 256। 25 तक वर्ग आप सभी ने याद कर लिए होंगे जो मैंने लिखवाए थे। अब देखिए BC का मान हमें निकालना है, तो BC को एक तरफ रखेंगे और इसे संख्या को इधर ले आएंगे। 400 माइनस, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस है 256, इधर लेके आएंगे तो क्या होगा? माइनस का 256। और यहाँ पे क्या बचा? BC की घात 2। 400 में से 256 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 144 बराबर BC की घात 2। अब देखिए घात 2 दिया गया है, तो घात हटा के हम इधर क्या कर देंगे? वर्गमूल कर देंगे। तो BC बराबर घात हटाया तो इधर क्या हो जाएगा? वर्गमूल कितना? 144। तो BC बराबर 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 क्या? सेंटीमीटर। तो हमारा BC ये वाला कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। यही इस प्रश्न का आंसर आएगा। कितना? BC बराबर 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या दिया गया है? 65 डेसीमीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार से 25 सेंटीमीटर हटाकर लगाया गया है। एक 65 डेसीमीटर की एक सीढ़ी है जिसे दीवार से, हमने मान लिया कोई एक दीवार है ये, इस दीवार से 25 डेसीमीटर दूर, इस दीवार से मान लिया 25 डेसीमीटर दूर, ये कितनी दूरी है? 25 डेसीमीटर। इस दीवार से 25 डेसीमीटर दूर हमने एक 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को लगाया है। सीढ़ी लगेगी तो दीवार से इस प्रकार लगी है। दीवार के आधार से सीढ़ी के ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी ज्ञात करनी है। अब देखिए ये सीढ़ी कितने की है? ये सीढ़ी जो हमने बनाई है, ये सीढ़ी हमारी 65 डेसीमीटर की ये सीढ़ी है हमारी। ये हमारी सीढ़ी 65 डेसीमीटर की है। इसे नाम दे दिया A, B और C। अब देखिए ये जो 65 डेसीमीटर की हमने सीढ़ी बनाई है, दीवार से 25 डेसीमीटर दूर है, तो हमें बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब ये हमारी दीवार है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, लंब बन रहा है सीधा, तो ये सामने वाली भुजा ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी कर्ण, और ये क्या हो जाएगा? आधार। और हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई मतलब लंब। ऊंचाई मतलब लंब हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र लगाएंगे। पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? कर्ण मतलब AC बराबर 65 डेसीमीटर, आधार मतलब BC कितना? 25 डेसीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है ऊंचाई यानी लंब कितना? AB
अब देखिए हल लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिए कर्ण कितना दिया गया है हमें, AC बराबर 65 डेसीमीटर, तो 65 का वर्ग करेंगे बराबर लंब क्या दिया गया है हमें, लंब हमें ज्ञात करना है AB का वर्ग प्लस आधार हमें कितना दिया गया है 25 डेसीमीटर, मतलब 25 का वर्ग। अब देखिए 65 का वर्ग करेंगे मतलब 65 की 65 में गुणा करेंगे, तो जब हम 65 की 65 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4225। तो 65 का वर्ग कितना हो गया 4225 बराबर AB की घात 2 प्लस 25 का वर्ग हमें पता है कितना होता है 625। अब देखिए चूंकि हमें AB निकालना है तो इसे अकेला रखेंगे, ये संख्या हमारी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसे बराबर के दूसरी तरफ पहुँचाएंगे। 4225 यहाँ प्लस है तो बराबर के इधर आके क्या हो गई माइनस, बराबर AB की घात 2। घटाएंगे 4225 में से 625 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3600 बराबर AB की घात 2। AB की घात 2 बराबर कितना आ गया 3600। अब वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ वर्ग हटाने पर क्या आ जाता है, वर्गमूल आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर संख्या आ जाएगी 3600, और 3600 किसका वर्गमूल है 60 का, क्योंकि 36 कितने का होता है 6 का, और इन दो जीरो की जगह पे एक जीरो आ गई, तो इसका उत्तर कितना आ गया 60। और 60 क्या है, हम क्या लेके चल रहे हैं डेसीमीटर। तो इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई 60 डेसीमीटर। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा, कितना 60 डेसीमीटर। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, 26 सेंटीमीटर लंबा एक तार है, उसका एक सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है। एक 26 मीटर लंबे तार का सिरा 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन में गड़ा है, तो जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक 26 सेंटीमीटर लंबा तार है, उसका एक सिरा कहाँ पे बंधा हुआ है 24 मीटर ऊंचे खंबे से। ये 24 मीटर ऊंचा हमने एक खंबा बना लिया, कितना 24 मीटर, और इससे एक 26 मीटर लंबा तार है जो कहाँ बंधा हुआ है 24 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से, यहाँ से बंधा हुआ है कितना 26 मीटर लंबा एक तार। तो हमें क्या करना है, जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और हमें ज्ञात क्या करना है, खंबे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी, मतलब हमें ये ज्ञात करना है। तो हम इसे नाम दे देते हैं A, B और C, हमने इसे नाम दे दिया। तो हमें AB, देखिए ये खंबा दिया गया है, हमें यहाँ पे समकोण बन गया, लंब बन रहा है, तो सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, हमारा कर्ण हो जाएगी। ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया हमारा लंब, मतलब ऊंचाई हो गई, और ये हमारा आधार हो गया। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है, कर्ण मतलब AC बराबर 26 मीटर दिया गया है हमें, और लंब दिया गया है मतलब AB बराबर 24 मीटर दिया गया है। ज्ञात क्या करना है हमें, आधार मतलब BC, ये हमें ज्ञात करना है। हल लिखेंगे, हल पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण, लंब और आधार का मान रखेंगे पाइथागोरस प्रमेय में। देखिए कर्ण का मान कितना दिया गया है 26, तो 26 का वर्ग हो गया। लंब कितना दिया गया है 24, तो 24 का वर्ग हो गया। आधार कितना दिया गया है, आधार है BC, तो BC का वर्ग हो गया। 26 का वर्ग कितना होता है 676
बराबर 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस BC की घात 2। अब देखिए BC हमें एक तरफ रखना है तो ये संख्या एक तरफ आ जाएगी 676 माइनस 576 बराबर BC की घात 2। 676 में से 576 गया तो कितना बचा 100 बराबर BC की घात 2। अब क्या करेंगे घात 2 हटाएंगे तो घात 2 हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा वर्ग हटाने पर दूसरी तरफ वर्गमूल बन जाएगा और 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का। तो इस प्रकार हमारी ये जो आ गई इन दोनों के बीच की कितनी दूरी आ गई 10 मीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, उत्तर आ गया हमारा 10 मीटर। प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में ये बताया था कि त्रिक कैसे छांटते हैं। देखिए जैसे एक दिया गया है हमें 5, 12, 13। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। सबसे बड़ी कितनी है 13, तो उसका वर्ग करेंगे और उसका वर्ग हमारी दोनों संख्याओं के वर्गों के बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ जाता है तो वो हमारा पाइथागोरस त्रिक है, अगर बराबर नहीं आता तो वो पाइथागोरस त्रिक नहीं है। देखिए 13 का वर्ग कितना आ गया 169, 5 का वर्ग 25 और 12 का वर्ग 144। इन्हें जोड़ेंगे 169 बराबर 25 में 144 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया बराबर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 5, 12, 13 एक पाइथागोरियन त्रिक है। इसी प्रकार नंबर 2 देखेंगे। दूसरी संख्या क्या दी गई है हमें 7, 8 और 15। 7, 8 और 15। बड़ी संख्या कितनी है 15, तो 15 का वर्ग बराबर शेष दोनों संख्याओं का वर्ग। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49। अब देखिए जोड़ के लिखेंगे 225। अब 64 में 49 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 113। तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, तो ये त्रिक नहीं है। इसी प्रकार नंबर 3 देखेंगे। नंबर 3 क्या दिया गया है 6, 7 और 8। नंबर 3 6, 7 और 8। देखिए बड़ी संख्या कितनी है 8, 8 का वर्ग करेंगे 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 6 का वर्ग 36 और 7 का 49। जोड़ेंगे 64 बराबर 36 में 49 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 85। तो क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा त्रिक नहीं है। इसी प्रकार नंबर 4 देखेंगे। 8, 15 और 17। 8, 15 और 17। 8, 15, 17। बड़ी संख्या क्या है 17। 17 का वर्ग करेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों के बराबर आएगा तो त्रिक है, नहीं तो नहीं है। 17 का वर्ग कितना होता है 289। 8 का वर्ग कितना होता है 64। 15 का वर्ग कितना होता है 225। 289 दोनों को जोड़ेंगे 64 और 25 को, 5 और 4 9, 6 और 2 8, कितना आ गया 289। तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये त्रिक है। नंबर 5 देखेंगे। नंबर 5 क्या है 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 को देखते हैं। 3, 4 और 5। बड़ी संख्या कितनी है 5। 5 का वर्ग बराबर दोनों संख्याओं का वर्ग। 5 का वर्ग 25 बराबर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। 25 बराबर 16 और 9 कितना हो गया 25। तो ये भी त्रिक आ गया, त्रिक है। तो इस प्रश्न में हमारा कौन कौन सा त्रिक आ गया, एक तो आ गया 5, 12, 13 और नंबर 4 आया 8, 15 और 17 और नंबर 5 आया कितना 3, 4 और 5। तो 3 त्रिक आए हमारे यहाँ पर 5, 12, 13, 8, 15, 17 और 3, 5, 3, 4, 5। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, हमें सत्यापित करना है कि n कोई विषम संख्या है तो हमें n, n स्क्वायर माइनस 1/2, n स्क्वायर प्लस 1/2 हमें बताना है कि एक पाइथागोरियन त्रिक है। तो देखिए हमें सबसे पहले एक बड़ी संख्या छांटनी है। तो बड़ी संख्या कैसे छांटेंगे, हमें ये तीनों विषम संख्या दी गई हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए n कोई विषम संख्या है, हमने n को कोई विषम संख्या मान लिया। कोई भी विषम संख्या हम छोटी से छोटी मान लेते हैं, मान लिया 3 है। तो देखिए 3 रख के देखते हैं, तो पहला 3 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा 3 की घात 2 माइनस 1/2,
और तीसरा क्या हो जाएगा 3 की घात 2 प्लस 1/2। पहली संख्या 3, ये क्या हो जाएगा 3 की घात 2 9, 9 माइनस 1 कितना बचा 8, 8/2 हो गया। और दूसरा 3 की घात 2 9 और 1 10/2। तो देखिए 3 2 से 8 कितनी बार जाएगा 4 बार, और 2 से 10 कितनी बार जाएगा 5 बार। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, ये लास्ट वाली 5, ये वाली लास्ट वाली, ये वाली मतलब ये वाली। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, कर्ण, मतलब इसका कर्ण क्या है, ये है। तो देखिए हमें पता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या मतलब कर्ण क्या आ गया, n की घात 2 प्लस 1/2। इसका वर्ग करेंगे बराबर n² माइनस 2, इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होगा ये, प्लस n की घात 2। अगर ये हमारा बराबर आ गया तो हमारा प्रश्न सत्यापित हो जाएगा, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। देखिए n की घात 2 प्लस 1 की घात 2 हो जाएगा। वर्ग करेंगे, हमें पता है a प्लस b की घात 2 का सूत्र क्या होता है, a की घात 2 पहली संख्या की घात 2 प्लस दूसरी संख्या की घात 2 प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या 2ab। सूत्र खोलेंगे, देखिए n की घात 2 इसकी भी घात 2 हो जाएगा, पहली संख्या की घात 2 प्लस दूसरी संख्या की घात 2 प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे इसकी भी घात 2 होगी, मतलब 2 की घात 2 बराबर। इसी प्रकार इसे हल करेंगे, n की घात 2 पहली संख्या की घात 2 माइनस, देखिए a प्लस b की घात 2 का ये होगा, और a माइनस b की घात 2 का सूत्र क्या होगा, पहली संख्या की घात 2 प्लस दूसरी संख्या की घात 2 माइनस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब देखिए हमने क्या किया, पहली संख्या की घात 2 प्लस दूसरी संख्या की घात 2 माइनस 2 गुणा पहली संख्या कितनी है n की घात 2 और गुणा दूसरी संख्या कितनी है 1 बटे हमने 2 की घात 2 कर दिया, और ये यहाँ पे n की घात 2 चल ही रहा है। अब देखिए किसी भी संख्या की डबल घात होती है तो हम क्या कर देते हैं, घात की घात में गुणा। तो n की घात 4 प्लस 1 की घात 1 1 की घात कितनी भी कर लो उत्तर कितना आएगा हमारा 1 ही आएगा। अब 2 की गुणा n की घात 2 में करेंगे तो 2n की घात 2 बटे 2 की घात 2 का मान कितना आ गया 4 बराबर। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा n की घात 4 प्लस 1 माइनस 2n की घात 2 बटे 2 की घात 2 4 प्लस n की घात 2। अब देखिए अब क्या करेंगे, n की घात 2 प्लस 1 प्लस 2n की घात 2 बटे 4 बराबर। इसके नीचे हम क्या करेंगे, 1 मानेंगे, 1 मानकर 4 लासा आ गया, या लासा लेके कर दो या इसकी गुणा यहाँ कर दो और इसकी गुणा यहाँ कर दो। तो 1 की गुणा जब हम यहाँ करेंगे तो ये ऐसे ही आ जाएगा, और जब 4 की गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 4n की घात 2 बटे 4। अब देखिए आगे लिखते हैं, n की घात 2 प्लस 1 ये पहली वाली संख्या प्लस 2n की घात 2 बटे 4 बराबर ये वाली संख्या n की घात 4 प्लस 1 माइनस 4n की घात 2 में से 2n की घात 2 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 4 में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 2 और n की घात 2 बटे में कितना यहाँ पे 4 है। तो अब देखिए क्या ये हमारे दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल बराबर आ रहे हैं दोनों। तो इसी प्रकार हमारा ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। इसी प्रकार से आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त हो गई। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको हमें बताना है कि क्या ये संख्या त्रिक है या नहीं है। मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए 5 4 और 3, आपको बताना है कि ये त्रिक है या नहीं है। आपको कमेंट में लिखना है यस या नो। आप हमें ये बता सकते हैं 5 4 या 3 त्रिक है या नहीं है। सबसे पहले आप अब इसे अपने हल करेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसका वर्ग दोनों संख्याओं के योग के वर्ग के बराबर आएगा तो त्रिक है, नहीं तो नहीं है। आप ये करके हल करके हमें बताएंगे यस या नो के रूप में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।